चलो बच्चा पार्टी, ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7। मैंने ओपन कर लिया अपनी एनसीईआरटी की पीडीएफ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने भी एनसीईआरटी जो है वो ओपन कर रखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट करिए, जो कि है हमारा फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो आपका यही है कि आपको जो है वीडियो जो है वो टाइम से पहले आप तक पहुंचेगी, आप अपडेटेड रहेंगे चैनल के साथ। ठीक है, जो भी मैं कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आपकी प्रिपरेशंस के लिए, चाहे फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए एनसीईआरटी जो है बच्चों वो मस्ट है। और इसके अंदर जो अशोका है, अशोका जो एम्परर है, उनसे रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। या फिर आप किसी भी क्लास में आप CUT की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं, या फिर आप क्लास 6 के एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको हमारे चैनल से क्या मिलते हैं, सरप्राइजेस मिलते हैं बच्चों। ठीक है, अब वो सरप्राइजेस कैसे हैं मैं आपको बता देती हूँ। आपको मिनिमम मतलब कि कम से कम आपको 5 बंदों को हमारे चैनल का जो लिंक है वो शेयर करना है। एंड मेक श्योर कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद आपको उनका जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, 5 तो भाई होने चाहिए। ठीक है, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर 5 से ज़्यादा होंगे तो उसी हिसाब से आपका जो प्राइस का रेट है वो बढ़ता चले जाएगा, जो आपके सरप्राइजेस है। ठीक है, आपको क्या करना है, उनका स्क्रीनशॉट लेना है। और जो हमारी ईमेल आईडी है, आप देख लीजिएगा चैनल की जो ईमेल आईडी है, ठीक है, आपको मिल जाएगी अगर आप चैनल के अच्छे से डिस्क्रिप्शन खोलेंगे। ठीक है, वहाँ पर जो आपको चैनल की जो आईडी मिलेगी, आई थिंक इट इज़ keshavlearners8680@gmail.com। आपको उन पर जो है वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो पेस्ट कर देने हैं और हमें वो भेज देने हैं इस ईमेल आईडी पर। देन मैं आपको इस तरफ से भेजने वाली हूँ बहुत सारे सरप्राइजेस। ठीक है, और सरप्राइजेस के अंदर होने वाले हैं बहुत ही धमाकेदार चीज़ें हैं जो आपको पसंद ज़रूर आएंगी, जो आज के कल ट्रेंड में है सबसे ज़्यादा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो ट्रेंडिंग चीज़ें जो है आपको मिलने वाली है सरप्राइजेस के अंदर। अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ अपनी एज ज़रूर आपको, हाँ जी, उसमें लिखनी है। आप जब स्क्रीनशॉट्स डालेंगे तो आपको लिखना है कि हमारी एज क्या है, इतनी हमारी एज है, जिसकी वजह से आपको हम एज के हिसाब से आपको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ 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 जितनी जल्दी आप भेजेंगे उसके 2-3 दिन बाद ही जो है आपके जो सरप्राइजेस है वो आपकी ईमेल आईडी पर, आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगी। क्योंकि अब देखो, ये मत सोचो कि भाई मैं फ़ोटो भेजूंगा किसी को, ठीक है, वो करके तो आपको हमारा एड्रेस कैसे पता चलेगा। तो प्लीज़ आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, तभी तो हम भेज पाएंगे ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। तो देखो बच्चों, इसके अंदर ना हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो एम्परर था एक अशोका। ठीक है, ये क्या थे, ये एक थे राजा थे। ठीक है, अशोका कौन था भाई, अशोका एक राजा था। ठीक है, इस चैप्टर का नाम पहले क्या हुआ करता था, इसमें तो यहाँ पर इन्होंने फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर लिखा हुआ है। मतलब कैसे एक छोटे से राज्य से एक बड़ा साम्राज्य, बड़े एम्पायर क्रिएट करा। ठीक है, वो हम इसके अंदर बेसिकली पढ़ेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ इसमें अशोका के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आप पहले तो भाई देख लो कि आपके एनसीईआरटी में यही सेम पेजेस है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट करे जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो इन्होंने देखो हमें क्या कहा है, द लोयंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कोइंस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 6। तो सबसे पहले तो ये समझाने वाली हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको समझाने से पहले प्लीज़ भाई लाइक का बटन जो ज़रूर दबाइए आप, ताकि मुझे पता लगे जाए कि आपके अंदर जोश कितना है और आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मैं मोटिवेटेड रह सकूँ। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो आपने सबने लाइक कर दी होगी आई होप। अब हम पढ़ते हैं अपना आगे। तो देखो, ये हमें चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, चैप्टर की स्टार्टिंग में ये हमें से क्या कह रही है कि जो आपने नोट देखे होंगे, ठीक है, आप सब देखते होंगे रुपीज़। ठीक है, हमारा कुछ नोट इस तरह से होता है। उसके बाद आप सिक्के देखते होंगे, कॉइन्स। हम हर किसी के पास सिक्के होते हैं भाई, हर किसी के पास पैसे होते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास एक आधा थैला भी ना हो। ठीक है ना, तो प्लीज़ आपको पता तो होगा कि पैसे कैसे होते हैं, नोट कैसे होते हैं, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपने उन पे देखा होगा, उनके ऊपर जो ये लोयंस बने हुए होते हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहे कुछ इस तरह से हमारे जो नोट है, जो हमारे सिक्के हैं, उन पर ये लोयन जो है वो बने हुए होते हैं। तो उनकी क्या है, इनकी बहुत एक पुरानी हिस्ट्री है बच्चों। ठीक है,
ये यूं ही नहीं बिना मतलब कि आपके जो नोट है, सिक्के हैं, उन पर छाप दिए गए, नहीं, इनके पीछे क्या है, एक बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है। दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि सारनाथ के बारे में आप चैप्टर 6 के में पढ़ोगे, ठीक है, चैप्टर 6 के अंदर पढ़ोगे आप सारनाथ के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जो है ये स्टोन के ऊपर कार्व्ड करा गया, मतलब पत्थर से ये बनाया गया है, देखो, ठीक है, पत्थर से जो है ये बनाया गया है इस तरह से एम्बलम, ठीक है, ये जो है, और ये एक बहुत बड़े स्टोन पिलर, एक पिलर है, एक खंबा जिसे हम बोलते हैं, उसके ऊपर जो है ये इस तरह से रखा गया है। इसकी पहले आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दी गई, आगे बताएंगे कि किस तरह से ये बना, क्यों बना। ये लोयंस के बारे में है, ठीक है, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, ठीक है। जो लोयंस होते हैं ये 3, ये हमारे नोट पर छपे होते हैं, सिक्कों पर छपे होते हैं, इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। तो आपका एक पॉइंट बच्चों यहाँ से क्लियर हो गया, देखो एक पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो गया है, कौन सा, कि ये कहाँ पर है, सारनाथ के अंदर है ये पिलर, ठीक है ना, कहाँ पर है ये पिलर आपका सारनाथ के अंदर है, ठीक है। एक पिलर है जिसके ऊपर जो है ये इस तरह से ये एम्बलम जो है ये बनी हुई है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने बताया कि ये सारनाथ में, ये पॉइंट प्लीज़ 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 आप अपने दिमाग में ना छपा लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सारनाथ, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट भी कर दिया, तो प्लीज़ आप भी अपनी नोटबुक्स के अंदर इसे मार्क कर लीजिए, आई मेक श्योर कि आपने कर लिया होगा। उसके बाद है अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, सेकेंड, Ashoka was one of the greatest rulers known to history, and on his instructions, inscriptions were inscribed on pillars as well as on the rock surfaces. Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो अशोका था ना, वो एक बहुत बड़ा रूलर था, मतलब ग्रेट रूलर जो है अशोका था, ठीक है, जिसकी जो अपनी हिस्ट्री की वजह से, मतलब जो उसके पास्ट में हुआ, जैसे वो लड़ाई वगैरह करता था, उसकी वजह से सारी चीज़ें जो थी उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस था, उसे ग्रेट रूलर जो है माना जाता था, ठीक है। अब ये एक राजा था जिसने इंस्क्रिप्शंस लिखवाने शुरू करे थे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है, कि जो ऐसा कौन सा राजा था, किस राजा के समय में जो है इंस्क्रिप्शंस लिखे जाने लग गए थे, और किसने इनकी शुरुआत की थी, तो वो कौन था, अशोका। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक टर्म लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में साइड में, इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ज़रा मैं आपको बता दूं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होती है बच्चों। इंस्क्रिप्शंस होती है जो राइटिंग्स होती है, मतलब जो हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो रिटन इन्फॉर्मेशन, एक सेकंड में छोटा करके लिखती हूँ, हाँ जी। तो इंस्क्रिप्शंस में आपको बता रही हूँ क्या होती है, जो रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो रिटन इन्फॉर्मेशन होती है ऑन हार्ड सर्फेसेस। हार्ड सर्फेसेस मतलब कि पत्थर वगैरह पर ही क्या करते थे, जैसे कुछ ना कुछ लिखवा दिया करते थे, अभिलेख। इंस्क्रिप्शंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में हम इंस्क्रिप्शंस को अभिलेख कहते हैं। और ये राजा वगैरह क्या कराते थे, जो इंपॉर्टेंट काम हुए, ठीक है। तो 2 होते थे, एक होता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स और एक होता है हमारा इंस्क्रिप्शंस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जब ये राजा वगैरह पत्तों पर लिखवा के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसे प्रिजर्व करवाते थे। और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जब ये पत्थरों पर लिखवाया करते थे, ठीक है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पत्तों पर और इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पर, ठीक है। और जैसे पिलर्स वगैरह हो गए, रॉक सर्फेसेस हो गए, मतलब हार्ड सर्फेस होता था मेनली, ठीक है, जो इंस्क्रिप्शंस जो लिखे जाते थे, ठीक है। तो आपको बात क्लियर होगी कि अशोका ने इंस्क्रिप्शंस की स्टार्टिंग करी थी और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे और एक सारनाथ वाला भी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो 3 क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, अब ये क्या कह रहे हैं, बिफोर वी फाइंड आउट, कि हम इससे पहले कि हम पता करें कि इन इंस्क्रिप्शंस के अंदर क्या लिखा हुआ था, इससे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि जो इसका जो किंगडम था, मतलब जो इसका जो एक छोटा सा राज्य था अशोका का, एक छोटा सी जो इसकी टेरिटरी थी, वो बहुत बड़ा साम्राज्य, एक अंपायर कैसे बन गया, ठीक है। तो वो हम मेनली इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, द अंपायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो। अब देखो, जो अशोका था उसके पास जो उसका एम्पायर था, मतलब जो उसका साम्राज्य था, जहाँ तक उसका राज्य फैला हुआ था, जिन जिन लोगों पर वो रूल करता था, वो किसके द्वारा फाउंड करा गया था, सारा का सारा एम्पायर वो किसके द्वारा बनवाया गया था इन द सेंस ये नहीं कि पिलर्स खड़े कर दिए, नहीं, एम्पायर मतलब कि उनका जो रूल था, उनका जो मतलब कि शासन करने का जो मतलब जितने लोग उनकी लैंड के टेरिटरी के अंदर कंसीडर होते थे, सारा का सारा उनका क्या होता था, एम्पायर होता था। वो सारा का सारा किन के द्वारा फैलाया गया था, बड़ी दूर दूर
दूर तक चंद्रगुप्त मौर्य। आपने देखा होगा एक सीरियल भी आया करता था चैनल पर, ठीक है, तो वो क्या होता था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसमें हम पढ़ते थे। तो ये अशोका कौन है कि उनके पोते हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन है, अशोका पोते हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने इस एम्पायर को कितने साल पहले बनाया था, मतलब फैलाया गया था, खड़ा करा था इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कितने साल पहले, तो 2300 साल पहले। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन हो गया भाई, मैं आपको बताते चल रही हूँ साथ साथ, तो कोई ये ना कहे कि हमें पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ देख लो। उसके बाद क्या होता है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि अशोका, ठीक है, कौन थे, रूलर थे, ग्रेट रूलर थे, अपनी हिस्ट्री की वजह से वो जाने जाते थे, ठीक है। देखो भाई वीडियो में लर्न करते चलेंगे हम। उसके बाद इन्होंने इंस्क्रिप्शंस की शुरुआत करी। इंस्क्रिप्शंस क्या होती है बच्चों की, जब हार्ड सर्फेसेस पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखवाया करते थे राजा वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने इसकी शुरुआत करी। उसके बाद जो इनका बहुत बड़ा एम्पायर था, ये इनके जो दादाजी थे उनके द्वारा फाउंड करा गया था, उनके द्वारा बनवाया गया था, ये बनाया गया था, फैलाया गया था, जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और कब फैलवाया गया था, मतलब कब इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा इन्होंने, तो कितने साल पहले, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए 2300 पहले, ठीक है, 2300 साल पहले। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनको एक वाइज मैन, मतलब एक बहुत ज़्यादा जो बुद्धिमान आदमी था वो सपोर्ट करता था, जिसका नाम क्या था बच्चों, चाणक्य। और चाणक्य को क्या कहते थे, कौटिल्य भी जो है वो कहा करते थे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो देखो चाणक्य को क्या कहा करते थे, वो कौटिल्य भी जो है वो कहा जाता था। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा इंसान था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी, ठीक है, और उनका दूसरा नाम क्या था। देखो भाई 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद है मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कोल्ड अर्थशास्त्र। अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो चाणक्य है, जो उनको जो अशोका की जो मतलब सॉरी जो चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करता था वो कौन था, चाणक्य, कौटिल्य। अब जो चाणक्य और कौटिल्य की जो राइटिंग्स है, उसके जो आइडियाज है वो किसके अंदर लिखे गए हैं बच्चों, वो एक अर्थशास्त्र बुक के अंदर वो लिखे गए हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी आई होप अच्छी तरीके से। हाँ जी, तो अगर देखो आपको इतना समझ आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और सब्सक्राइबर्स जो है आपको 60+ पहुंचाने हैं इस वीडियो के बाद, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो उसके तुरंत बाद जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो 60 क्रॉस तो कर ही ले, अप्रॉक्स 60 तो हो जाए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ कि आपके लिए मैं एक बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकूँ। क्योंकि जितना मैंने सोचा हुआ है ना कंटेंट लाने का, ये तभी आ सकता है अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे। और आप मुझे किस तरह से मोटिवेट कर सकते हो बच्चों, लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और चैनल को प्लीज़ 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 शेयर करो, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत एक बड़ी, मैं आपको वीडियो में कभी बताऊंगी, ठीक है, कि मैंने क्या क्या प्लान कर रखा है, कि क्या क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करना। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप मेरी हेल्प करोगे। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चाहे शेयर भी मत करो यार। तुम जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ 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 तुम तो इसे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास डेस्टिनी के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों, डायनेस्टी। तो देखो डायनेस्टी क्या होती है, एक होती है डायनेस्टी और एक होती है डेंसिटी। ये जो डेंसिटी होती है ये तुम पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, ठीक है, ये तुम पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर पढ़ोगे। ये इसका हमसे कोई काम नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, डायनेस्टी। अब देखो डायनेस्टी क्या होती है, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर द अनदर द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। द मौर्याज वर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, चंद्रगुप्त, हिज सन बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी क्या होती है। हाँ जी, तो देखो डायनेस्टी, सॉरी मेरी जो टंग है वो ट्विस्ट कर रही है, सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डायनेस्टी क्या होती है। डायनेस्टी होती है बच्चों जब एक सेम फैमिली से, मतलब कोई एक परिवार है, ठीक है, उन्हीं से ही हर बार जो है राजा बन रहा है। जैसे कि कोई फादर है, उसका बेटा राजा बना, उसके बाद उसका बेटा राजा बना, उसके बाद उसका बेटा राजा बना। इस तरह से जब एक ही फैमिली के जब रूलर्स आते रहते हैं तो वो क्या बन जाती है, उनकी डायनेस्टी बन जाती है, ठीक है। जैसे कि जो मौर्यास थे, ठीक है, तो देखो जो चंद्रगुप्त, मैं अशोका की बात कर रही हूँ, ये कौन थी, ये मौर्य थे, ठीक है। ये आपको याद रखना कि कौन सी डायनेस्टी थी इनकी, मौर्य डायनेस्टी थी। सबसे पहले आए चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे कौन थे, अशोका, जिनके बारे में हम मेनली यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आपको समझ आ गया होगा कि डायनेस्टी क्या होती है, जब एक ही फैमिली के से ही राजा पे राजा बनते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था इनका बहुत बड़ा किंगडम था, ठीक है, इनका क्या था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा किंगडम था। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो इनका किंगडम था वो कहाँ कहाँ तक जो है फैला हुआ था, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं यहाँ पर, देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप, दीज इंक्लूडेड द
capital Patliputra, Takshila, Ujjain. Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. Merchants, officials and craft persons probably lived in these cities. अब देखो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने मार्क करी हुई है जो सिटीज़ जो हैं, जो प्लेसेस इन्होंने मार्क करे हुए, जहाँ यहाँ तक इनका जो एम्पायर था, इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। देखो तो सबसे पहले हमारे पास तक्षशिला, इस पर हम स्टार लगा लेंगे, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लोकेशन है वो आपको याद करनी है। तक्षशिला है, नेक्स्ट है हमारे पास उज्जैन, उसके बाद है हमारे पास पाटलिपुत्र, ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है जो कि इनका जहाँ जहाँ पर इनका जो रूल है वो फैला हुआ था, तो यहाँ पर भी मार्क कर देते हैं कौन कौन सी है, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, ठीक है। और देखो जो तक्षशिला थी, अब देखो यहाँ पर है तक्षशिला हमारी, ठीक है, ये रही तक्षशिला इधर वाली साइड, तो इधर जम्मू कश्मीर के साइड में। तो ये जो तक्षशिला है ये एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट के लिए, ठीक है। अब गेटवे फॉर द नॉर्थ वेस्ट मतलब कि देखो ये रहा नॉर्थ और ये रहा वेस्ट। अब यहाँ से कहाँ पर जब किसी को एंटर करना होता था इस साइड से, तो वो कहाँ से एंटर करा करता था, तक्षशिला से ही वो जो है एंटर किया करता था, ठीक है। आया समझ में इतनी बात। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई अशोका के टाइम में सबसे पहले तो बताओ कि कौन कौन सी सिटीज़ थी जो उसके एम्पायर में थी, कौन कौन सी थी, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से कह देंगे बताओ इनमें से कौन सी नहीं थी। तो 3 तो आपको याद रखनी ही रखनी है, इनके अलावा अगर कोई सी और आ जाए तो उसको आप टिक करके आ सकते हो, जैसे कि पाटलिपुत्रा थी इनकी एम्पायर के अंदर, तक्षशिला थी और उज्जैन थी, ठीक है। तो प्लीज़ देखो आपका समझ तो आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया है इतना, ठीक है। तो प्लीज़ मैंने आपको देखो डायनेस्टी के बारे में बताया, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सॉरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि एम्पायर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी दोबारा से एक बार देख लेते हैं। कौन कौन सी थी बच्चों, पाटलिपुत्रा थी, ये क्या थी, ये कैपिटल भी थी, ये क्या थी, इनका जो एम्पायर था ना उसकी क्या थी, ये कैपिटल थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, तक्षशिला जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी है हमारी उज्जैन, ठीक है। अब देखो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र कहाँ पर है, ये रही यहाँ पर जो ब्लैक डॉट से कर रखी है, उज्जैन यहाँ पर है और तक्षशिला यहाँ पर है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी सिटी थी जो कि नॉर्थ वेस्ट के लिए गेटवे थी, तो कौन सी थी भाई, तक्षशिला, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ है और ये होता है हमारा इस साइड वेस्ट, इस साइड ईस्ट और नीचे होता है हमारा साउथ। तो इधर से अगर किसी को एंटर करना होता था इंडिया के अंदर तो वो कहाँ से आते थे, वो तक्षशिला से ही जो है वो आया करते थे, ठीक है। और उज्जैन क्या है, और उज्जैन अगर आपसे पूछे कि उज्जैन, आपसे पूछ सकता है जैसे कि उज्जैन का क्या सिग्निफिकेंस है, तो उज्जैन किस लिए काम आता था भाई, देखो उज्जैन से क्या हुआ करता था, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया, यहाँ से क्या होता था अगर किसी को सपोज कोई बीच में है, उज्जैन से क्या करना होता था उसे, बीच में है यहाँ पर उज्जैन देखो पूरे इंडिया के, तो अगर किसी को साउथ में जाना होता तो उसे ईजी हो जाता था, पड़ जाता था, अगर उसे नॉर्थ में जाना होता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये ईजी हो जाया करता था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिटीज़ के बारे में बता दिया भाई तुम्हें, ठीक है, अच्छे से प्लीज़ इसे याद कर लो और प्लीज़ 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 भाई वीडियो को लाइक करते चलो। नेक्स्ट है हमारे पास तो प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैज़ बीन फाउंड आर, एक सेकेंड, अब देखो पढ़ते हैं इसे दोबारा से। द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैज़ बीन फाउंड आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स, एक सेकेंड भाई थोड़ी सी दिक्कत होगी थी इसमें, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स, दीज वर इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर, हाँ जी हो रही रिकॉर्ड, विद इन द एम्पायर। नेक्स्ट नेम द कंट्रीज वेयर अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, विच इंडियन स्टेट्स वर आउटसाइड द एम्पायर। अब देखो यहाँ पर इन्होंने, मैंने आपको बताया था ना इंस्क्रिप्शंस थे जो इन्होंने लिखवाने शुरू करे थे अशोका ने, तो जो रेड डॉट से जितनी भी यहाँ पर ये सारी की सारी जो सिटीज़ है, जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये मार्क हुआ है, जो रेड रेड डॉट है जिनके आगे, यहाँ से जो इनके एम्पायर के क्या मिले, इंस्क्रिप्शंस यहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें, देखो कुछ ऐसे प्लेसेस है जो सारे इंडिया के अंदर है, देखो यहाँ पर इंडिया के अंदर है ये प्लेसेस पर्टिकुलर, ठीक है, और कुछ है जो इंडिया के बाहर है, तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है आज के टाइम में, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लिखे, ताकि मैं भी तो देखूँ आपने 6th क्लास तक मैप जियोग्राफी कितनी पढ़ी है, या फिर मैं ही आपको सारी की सारी कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये कौन सी कंट्री के अंदर है, कि 2 स्टेट इधर, जो 2 प्लेसेस इधर और एक ये, हाँ जी 2 ये, ठीक है। तो आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि कौन सी कंट्री के अंदर पढ़ रहे हैं आज के समय में ये 2 प्लेसेस जो है जहाँ से अशोका के
इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ठीक है। तो चलिए लाइक ज़रूर करते चलेगा। हाँ जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, दे प्रोबेबली ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के खाना खाया करते थे और डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े जो है ये डाला करते थे। अब देखो इनका जो अंपायर था, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इनका जो ये साम्राज्य था, ये किंगडम्स से, छोटे छोटे राज्यों से किस तरह डिफरेंट था, ठीक है। तो देखो, एम्परर्स नीड more resources than kings because empires are larger than kingdoms and needed to be protected by big armies, so they needed a larger number of officials who collect taxes। अब देखो ये बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो बच्चों राज्य, ये क्या होता है, ये छोटे छोटे किंगडम्स होते हैं कि यहाँ पर एक राजा है उसका ये किंगडम है, यहाँ पर दूसरा राजा है उसका ये पर्टिकुलर किंगडम है, यहाँ पर एक ये राजा रहता है इसका यहाँ तक का किंगडम है। बट एम्पायर क्या होता है, जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा साम्राज्य होता है, किंगडम तो छोड़ो, बहुत 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 कॉन्टिनेंट पूरी पूरी देशों में एक एक में फैला होता है वो, और उससे ज़्यादा में भी, ठीक है। तो यही काम था अशोका का, क्या था अशोका का एम्पायर था, ना कि किंगडम। तो अब देखो जो एम्पायर होते हैं ना, अब देखो किंगडम है, पर्टिकुलर किंगडम है, इस किंगडम का एक राजा होगा पर्टिकुलर, बट एक बहुत बड़ा एम्पायर है, साम्राज्य है, तो उसका क्या होगा, एक एम्परर होगा, ठीक है, जो उसका राजा वगैरह होता है, जो उसे रूल कर रहा होता है। अब देखो जो एम्परर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जिनके बड़े बड़े एम्पायर होते हैं, साम्राज्य होते हैं, जो उन्हें रूल करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एम्परर्स, ठीक है। तो आई होप कितना समझ आया होगा, तो लाइक करो ज़रूर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो जो एम्परर्स होते हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज करते हैं किंग से, मतलब कि उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की जो है ज़रूरत होती है, किंग से ज़्यादा जितने रिसोर्सेज किंग यूज़ करते हैं। अब किंग के पास क्या है, किंग के पास तो पर्टिकुलर आर्मी, पर्टिकुलर इतना किंगडम है, बट जो एम्परर होते हैं उनके जो एम्पायर है वो बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। और दूसरा, उनको बिग आर्मीज़ की जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि बिग आर्मी से क्या होगा, वो प्रोटेक्ट करके रखेंगे अपने एरिया को, वरना कोई भी आके राजा उनके एरिया में क्या बोल सकता है, धावा बोल सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, वो क्या करेंगे, और उन्हें क्या चाहिए होता है, दूसरा टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अब इतना बड़ा किंगडम है, ऐसे तो बिना मतलब के चल नहीं सकता, राजा के पास भी कहाँ से पैसा आएगा, तो राजा क्या करता था, टैक्स लगाया करता था, ठीक है। आया समझ में, तो टैक्स लगाने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वो चाहिए होते थे। और दूसरा किस तरह से, अब देखो ये ना वेज पूछिए आपसे, किस तरह से डिफरेंट होता है एक एम्पायर एक किंगडम से, तो कैसे होता है, आप डिफरेंट, तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिख दो, क्योंकि जो एम्परर है उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किंग से, क्योंकि जो एम्पायर होता है, जो उसके अंदर जो एम्परर है, ठीक है, उसको मतलब जो, क्योंकि एक एम्परर का जो एम्पायर होता है, एक पर्टिकुलर एम्परर है कोई, उसका जो एम्पायर वो बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द किंगडम ऑफ द किंग। और दूसरा क्या है, उन्हें लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ती है टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों रूलिंग द एम्पायर, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्या, चलो देखो। तो देखो हम इसमें मेनली पढ़ेंगे कि जो रूल कैसे करता था, जो अशोका था, जो एक इतना जिसे ग्रेटेस्ट रूलर बोला जा रहा है, वो अपने एम्पायर में रूल कैसे करता था, ठीक है। तो अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही हो ना वीडियो की, तो प्लीज़ कम करके देख लीजिएगा जाकर, थोड़ी सी प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, जैसे आप वीडियो आपने चला रखी है, सपोज यहाँ पर 3 डॉट्स आएंगी, इस 3 डॉट्स पर जाकर आप प्लेबैक स्पीड में जा सकते हैं, वहाँ से आप जो स्पीड है जितनी आपको करनी है उतनी आप कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा करनी है ज़्यादा कर सकते हैं, कम करनी है कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी स्पीड से पढ़ाने वाली हूँ बच्चों, क्योंकि कंटेंट जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करना है अपने चैनल पर, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते आगे। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। द एरिया अराउंड द पाटलिपुत्रा वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। दिस मीन्ट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू collect taxes from farmers, herders, craftspersons and traders who lived in villages and towns in the area। अब देखो क्या कह रहे हैं ये, जैसे जो एम्पायर था वो बहुत 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 ज़्यादा ही बड़ा था, तो उसे रूल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स चाहिए होते थे, ठीक है। अब इतना बड़ा एम्पायर, एक अकेला बंदा जो है वो उसे रूल नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्या होता था, सबसे पहले हम एक ऐसी प्लेस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से जो एम्परर था, जो राजा था, जो अशोका था, अशोका जो रूलर थे, वो खुद डायरेक्ट कंट्रोल था जिनका, तो कहाँ से था, पाटलिपुत्रा से, ठीक है। तो पाटलिपुत्रा में उनका खुद का डायरेक्ट कंट्रोल था, वहाँ पर वो रहते थे, वो वहाँ की क्या थी, कैपिटल थी। उसके बाद क्या है, ये बहुत सारे ऑफिसर्स को आगे अपॉइंट करा करते थे, जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और बाकी जो फार्मर्स से टैक्स लिया करते थे, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर्स वगैरह, जो विलेजेस के अंदर रह रहे हैं लोग, जो टाउन्स के अंदर रह रहे हैं, उनसे जो है वो
टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या करा करते थे, ऑफिसर्स को जो है वो भर्ती किया करते थे। ठीक है, उनके आगे बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वो काम किया करते थे। ऑफिशियल्स को क्या करा जाता था, पनिश भी करा जाता था अगर वो अपने रूलर का जो ऑर्डर है उसे डिसओबे करते थे। जैसे कि राजा ने ऑफिशियल्स को कुछ कहा और उन्होंने वो नहीं करा, उन्होंने उसे डिसओबे करा, तो उनको क्या होती थी बच्चों, पनिशमेंट भी उसके बदले में मिलती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। अब जो इनमें से कुछ ऑफिशियल्स होते थे उन्हें सैलरीज भी दी जाती थी, सबको ही दी जाती थी मेनली। उसके बाद मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस kept a watch on the officials, and of course the emperor supervised them all with the help of the members of the royal family and senior ministers। अब देखो मतलब यार उनका सिस्टम कितना अच्छा था रूल करने का, वो देखो एक बार देखो क्या करते थे। जो राजा था वो पाटलिपुत्र में बैठा है, कैपिटल में बैठा है, वहां से वो क्या कर रहा है, ऑफिशियल्स कुछ अपने आगे भर्ती करता था, रिक्रूट करता था। उनको क्या कहता था कि भाई तुम्हें टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, और अगर वो नहीं टैक्सेस कलेक्ट अच्छे से करते थे, किंग का जो रूलर के जो ऑर्डर्स थे उन्हें डिसओबे करते थे, तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलती थी। और दूसरा वो क्या करते थे, अब जो ऑफिशियल्स है ना उनके पीछे वो मैसेंजर्स लगा दिया करते थे। मैसेंजर्स क्या करते थे, मैसेंजर्स देखा करते थे कि अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और अब क्या करते थे, ये एम्परर इन सबको सुपरवाइज करता था। ठीक है, जो खुद अशोका थे वो क्या करते थे, इन सब को सुपरवाइज करते थे। किन की हेल्प के साथ, वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े राजशाही फैमिली होती थी और वहाँ पर रॉयल फैमिली और जो सीनियर मिनिस्टर्स कुछ उन्होंने जैसे अपने दरबार में बिठा के रखते हैं ना, उनकी हेल्प से वो क्या करते थे, उन्हें सुपरवाइज करते थे, उनके काम को, सभी के काम को जो है वो देखा करते थे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा ही रह गया चैप्टर, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे पहले तो भाई लाइक मारो जल्दी वीडियो को और शेयर करो फटाफट से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 60 सब्सक्राइबर्स तो मुझे चाहिए इस वीडियो के बाद, तभी मैं समझूंगी कि अगर आप 60 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कराओगे ना तभी मैं आगे कंटेंट जो है वो अच्छे से डालने वाली हूँ। प्लीज़ 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 तो कर दीजिए ज़रूर सब्सक्राइब। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। अब देखो बहुत सारे अलग अलग एरियाज, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगह से रूल करते थे। जैसे कई बार तक्षशिला से वो रूल करा उन्होंने, ठीक है, और उज्जैन से भी उन्होंने रूल करा। नेक्स्ट है, ऑल्दो देयर वाज some amount of control from Patliputra and royal princes were often sent as governors, royal customs, local customs and rules were probably followed। अब देखो क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बताया ना पाटलिपुत्र कैपिटल थी, तक्षशिला भी वहाँ की जो है कैपिटल बनी, उज्जैन भी वहाँ की कैपिटल बनी। ठीक है, तो वहाँ से भी पर्टिकुलर जैसे कई बार वो क्या करते थे, पाटलिपुत्र में रहे, वहाँ से रूल करा, फिर वो तक्षशिला में गए, उज्जैन में गए, इस तरह से उन्होंने जो अपनी कैपिटल्स है वो भी बदली है बच्चों। ठीक है, और वो क्या करते थे, वो गवर्नर्स जो अपॉइंट करते थे, मैंने आपको बताया दरबारी वगैरह, ठीक है, वो मेनली क्या करते थे, उनकी हेल्प करा करते थे। जो रूल्स और जो कस्टम्स मतलब कि जो टैक्स वगैरह कहते थे उनको कलेक्ट करने के लिए, उसे सुपरवाइज करने के लिए, और रूल्स वगैरह जो है मेनली फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। Besides, there were vast areas between these centers. From the Mauryans tried to control roads and rivers, which were important for transport, and to collect whatever resources from available as tax and tribute. For example, the Arthashastra tell us that the northwest was important for blankets or South India for its gold and precious stones. It is possible that these resources were collected as a tribute. अब देखो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था, अब देखो इधर से उधर जाना होता था, कितनी दूर, यहाँ पर पाटलिपुत्र, यहाँ पर तक्षशिला, यहाँ पर उज्जैन है हमारे इंडिया के अंदर। तो अब जब इनको इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम था वो इन्होंने क्या कर दिया था, जाना होता था उनको इधर से उधर। ठीक है, तो ये क्या कर दिया था उन्होंने, उसे इस सिस्टम को इन्होंने इम्प्रूव कर दिया था। ठीक है, और ये क्या करते थे, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर लिया करते थे टैक्स के रूप में। अब जैसे किसी के पास पैसे नहीं है तो वो एज अ टैक्स क्या देता था, कोई कंबल दिया करता था। जैसे कि अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया था क्या था, जो कि आइडियाज जिसके किनके, चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें हम कहते थे, जो कि एक वाइस मैन थे जो सपोर्ट करा करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करा करते थे वो थे वो जिनका नाम था चाणक्य, और जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। उनके जो आइडियाज़ है वो अर्थशास्त्र बुक के अंदर बच्चों लिखे गए हैं। उसमें से हमें पता चला है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो ब्लैंकेट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। मतलब जो हमारा एरिया है इधर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब वाला, ठीक है, उत्तराखंड वाला, यहाँ से क्या होता था, राजस्थान से, यहाँ पर ब्लैंकेट्स ज़्यादा थे। और जब हम जाते हैं साउथ की तरफ तो यहाँ पर हमें क्या मिलते थे बच्चों, यहाँ से हमें सोना चांदी वगैरह, जो सोना है वो ज़्यादा मिलता था। ठीक है, अब देखो क्या कहा है इन्होंने
ट्रिब्यूट। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज आल्सो कलेक्टेड एज व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। अब देखो क्या कह रहे हैं कि टैक्सेस के अलावा एज अ ट्रिब्यूट वो क्या करते थे, अपने राजा को ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है, क्या करते थे वो कुछ ना कुछ और सामान भी टैक्स के रूप में उन्हें दे दिया करते थे। देयर वॉज ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स। अब देखो जो उनका एरिया था, जो उनका अंपायर था, उसके अंदर क्या था बच्चों, उसके अंदर फॉरेस्ट भी थे, ठीक है, फॉरेस्टेड एरियाज भी थे। पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा एरिया में अंदर रहा करते थे, मतलब ठीक है, वो देखो क्या कहा इन्होंने, ये पढ़ते हैं हम, पीपल लिविंग इन द एरियाज वर मोर or less independent but have been many accepted to provide elephants timber honey and wax to Mauryan officials। अब देखो वो फॉरेस्ट रीजन के अंदर रहते थे, जो लोग जो फॉरेस्ट रीजन के अंदर रहा करते थे वो राजा को क्या प्रोवाइड करते थे, मोरियन ऑफिशियल्स को हाथी वगैरह, टिम्बर, लकड़ी, हनी, शहद, वैक्स वगैरह जो है वो मोरियन ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करा करते थे टैक्स वगैरह के रूप में, ठीक है। तो देखो एक नई स्टोरी दी गई है, ये आप खुद पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये स्टोरी, ठीक है, ये कहानी है, ये छोटी सी आपके लिए होमवर्क है कि आप इसे खुद से पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अशोका अ यूनिक रूलर के बारे में। तो देखो जो फर्स्ट कह रही, जो मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर था वो कौन थे बच्चों, अशोका ही थे, ठीक है। ये क्या थे, फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने मैसेजेस पहुंचाने शुरू करे थे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, ठीक है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये कि ये पहले राजा थे जो मैसेजेस पहुंचाते थे लोगों तक, लिख कर, पत्थरों पर लिख कर, हार्ड सर्फेसेस पर लिख कर, पिलर्स वगैरह पर लिख कर इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। नेक्स्ट है बहुत सारे जो अच्छा देखो कौन सी भाषा के अंदर इनके लिखे गए हैं जो इंस्क्रिप्शंस, तो वो कौन से हैं, प्राकृत लैंग्वेज के अंदर जो है इनके जो इंस्क्रिप्शंस है वो लिखे गए हैं। और स्क्रिप्ट कौन सी है, स्क्रिप्ट है इनकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद देखो क्या है, अशोकाज वॉर इन कलिंगा। अब देखो क्या है, कलिंगा एक एंशियंट नेम है, पुराना नाम है कोस्टल ओडिशा का। आपने देखी होगी हमारी इंडिया के अंदर एक स्टेट है ओडिशा, तो उसका जो पुराना नाम क्या है, कलिंगा उसका पुराना नाम है, ठीक है। तो अशोका है जो वहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं कन्क्वीर करने के लिए ओडिशा को उस टाइम क्या बोला जाता था बच्चों, ओडिशा को कलिंगा बोला जाता था। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं, उनकी जो मतलब युद्ध होता है वहाँ पर कि अगर वो युद्ध जीत जाते तो उनके पास जो कलिंगा आ जाता, तो वहाँ पर वो युद्ध भी जीतते हैं। तो देखो क्या हुआ, हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट he decided not to fight it any more wars. He is the only king in this history of the world who gave up conquest after winning a war। अब देखो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जब ये युद्ध होता है तो अशोक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। बट इस युद्ध को जीतने के बाद ना वो क्या कर देते हैं, वो लड़ाई को त्याग देते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, वो बिल्कुल ही जो युद्ध है, वायलेंस वगैरह जब उनको दिखता है कि भाई करना, वो युद्ध करना वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। क्योंकि जब वो देखते हैं कि यार मैं युद्ध तो जीत चुका हूँ बट यहाँ पर कितना ब्लड शेड हुआ है, कितना खून खराबा, कितने लोग मेरी वजह से मरे, तो इस चीज़ को देखकर वो क्या करते हैं, वो क्या कर देते हैं बच्चों, वो गिव अप कर देते हैं, मतलब कि वो दोबारा कभी फिर लड़ाई करते ही नहीं है। वो जो अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं वो त्याग देते हैं। तो वो कौन से रूलर थे एक पूरी हिस्ट्री के अंदर जो युद्ध जीतने के बाद क्या कर देते हैं, अपने हथियारों को मतलब कि एक तरह से छोड़ ही देते हैं, तो वो कौन से थे, अशोका। उसके बाद है अशोका धम्मा। क्या था अशोका धम्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। अशोका धम्मा क्या होता है तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अशोका धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। ही हैज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब अशोक धम्मा क्या होता है, अशोक क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं बच्चों लोगों का, ठीक है, जिससे वो क्या बोला, जैसे संघ, जब मैंने आपको बताया था ना बुद्धा ने क्या बना लिए थे, जो हमारे सिद्धार्थ बुद्धा थे जो उन्होंने क्या बना लिया था, उन्होंने संघ बना लिए थे, ग्रुप बना लिए थे। उन ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स होते थे जो लोगों को अलग अलग टीचिंग्स दिया करते थे। तो इसी तरह से जो अशोक थम थे ये क्या कहते थे, ये लोगों को शिक्षा देने जो है ये लग गए थे। ये नहीं करते थे कि भाई तुम मेरी पूजा करो, मैं ऐसे हूँ, मैं भगवान हूँ, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं करते थे। बट जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझाता है ना, वैसे ही जो अशोका है वो अपने धम्मा के अकॉर्डिंग क्या करने लग गए थे, ये इन ग्रुप्स के थ्रू ये क्या करने लग गए थे, लोगों को इंस्पायर करने लग गए थे, उनको चीज़ें सिखाने लग गए थे। और किनसे इंस्पायर थे, बुद्धा की वजह से। अब जैसे बुद्धा ने जो है, लॉर्ड बुद्धा जो थे, ठीक है, लॉर्ड महावीरा जो थे, इन्होंने क्या करे थे, ग्रुप्स बनाकर लोगों को इंस्पायर करा था, टीचिंग्स दी थी। इसी तरह से उनकी
इनके आइडिया से इंस्पायर होकर इन्होंने भी ये काम जो है वो शुरू कर दिया था। उसके बाद देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, इनकी मतलब इस जर्नी में जो इनको बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, बट जो एम्पायर के अंदर पीपल थे वो डिफरेंट रिलीजन के हुआ करते थे, वो ठीक है, उसकी वजह से क्या होता था, कई बार लड़ाई भी हो जाती थी। ठीक है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, इसके अंदर कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, तो क्या होता था, कई बार लड़ाई भी हो जाती थी। इनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज भी फेस करने को मिली है। ठीक है, एनिमल्स जो है सेक्रीफाइस हुए इसकी वजह से, जो स्लेव्स और जो सर्वेंट्स थे वर इल ट्रीटेड, बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस नेबर्स। अशोका फेल्ट इट was his duty to solve the problem, so appointed officials known as Dhamma Mahamata, who went from place to place teaching people about Dhamma. Besides, Ashoka got his messages inscribed on the rocks and pillars, instructing his official to read his message to those who could not read it themselves. Ashoka also sent the messengers to spread ideas about Tham to other lands such as Syria, Egypt, Greece, and his son Mahendra and daughter Sanghmitra to Sri Lanka. उसके बाद try and identify these on map 6 pages 70-71. He built roads, dug wells, and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatments for both human beings and animals. अब देखो, इन्होंने इसके अंदर बेसिकली बच्चों ये बताया है, ये जो दो पैरा है इनके अंदर इन्होंने कहा है कि जो बहुत सारे रिलीजन थे, लोग लड़ाई वगैरह करते थे। ठीक है, वुमेन्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता था, कई बार स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करा जाता था। तो ये सारी चीज़ों को देख कर ना इन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था, और उसकी वजह से इन्होंने क्या करा था बच्चों, इन्होंने ग्रुप बनाया जिसे झम्मा, जिसे क्या कहते हैं महामता। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ग्रुप बनाया और इन्होंने टीचिंग्स जो है, लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं जो देनी है वो शुरू कर दी। और इन्होंने जो अपने मैसेजेस थे वो इंस्क्रिप्शंस, मतलब पत्थरों पर जो खंबे वगैरह होते हैं उन पर लिखवाने शुरू कर दिए। ठीक है, ताकि आते जाते लोग जो उन्हें पढ़े, और जो लोग पढ़ नहीं पाते थे क्या करते थे, अपने मैसेंजर्स को वहाँ पर छोड़ कर रखते थे, जो हर टाइम उनके मैसेजेस को क्या करते रहते थे, बार बार बोलते रहते थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था। इसकी वजह से उनको भी पता चल जाता था कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, उसके बाद ये जब ग्रुप बन चुके थे, ऐसा सब कुछ होने लग गया था, इन्होंने बहुत सारे जो मतलब जो ग्रुप था वो इन्होंने बाहर के एरियाज में भी भेजा, जैसे इजिप्ट में भेजा, ग्रीस में भेजा, सीरिया में भेजा। और इनका जो बेटा था उनका नाम क्या था, महेंद्रा। ठीक है, तो उनका बेटा क्या था, महेंद्रा, और जो इनकी डॉटर थी संघमित्रा, इनको इन दोनों को इन्होंने श्रीलंका भी भेजा था, जो हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, कि जाओ तुम वहाँ पर जाकर जो आइडियाज़ है ये स्प्रेड करो। ठीक है, तो देखो किस तरह से इसके अंदर मैंने आपको सारा चैप्टर जो है कवर करा दिया इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा, तो प्लीज़ तो भाई लाइक करके जाना ज़रूर चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना, वरना बस देख लो तो मैं आगे से कोई वीडियो अपलोड नहीं करने वाली, आपके लिए बेस्ट कंटेंट कोई बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, आप ही मेरे मोटिवेशन का कारण हो। अगर आप ही नहीं सपोर्ट करोगे तो कैसे मैं आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगी, कैसे मैं ला पाऊंगी। तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। प्लीज़ 60+ सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कराओ और लाइक करना मत भूलना वीडियो को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस day and stay tuned with the channel for more videos and for the quality content. Thank you.